हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संतोष कुमार। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का सिलेबस। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स का हम देखेंगे सिलेबस। मेरा नाम है संतोष कुमार, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एमबीए एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्या है? वैसे बेसिकली आज हम देखेंगे सिलेबस। ओके, और सिलेबस में आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, तो अभी सिलेबस समझ के फिर इसके बाद अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का टॉपिक 1। ठीक है, क्या है ये सिलेबस? ओके, सबको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, रिटर्न स्ट्रेटजीज, ओके, रिपोर्ट राइटिंग, कम्युनिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, बिजनेस एटिकेट्स। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, इस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है ये पहले हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 1 में हमें मिलेगा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट 2 में हमें मिलेगा रिटर्न स्ट्रेटजीज, यूनिट 3 में मिलेगा रिपोर्ट राइटिंग, और यूनिट 4 में मिलेगा हमें कम्युनिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि क्यों इतना ज़रूरी होता है। ओके, यूनिट 5 में मिलेगा कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एटिकेट्स। फिलहाल आगे चलते हैं। इस कोर्स का हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि इस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू enhance एनालिटिकल, written, non-verbal, spoken and interpersonal communication skills which are essential for decision making और implementation in any organization। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप इस कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक विश्लेषण करने की क्षमता मिलती है। ठीक, आपको लिखित प्रमाण मिलता है, नॉन वर्बल मतलब कि गैर मौखिक, ओके, स्पोकन बोलने की क्षमता मिलती है इसमें। और ये कोर्स बनाया क्यों गया है? ये कोर्स इसलिए बनाया गया है ताकि आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सको, एक बेहतर डिसीजन ले सको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद देखेंगे नीड। व्हाई डू वी नीड कम्युनिकेशन? हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत? देखिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप किसी को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मोटिवेट, जब आप किसी को मोटिवेट करते हो, बिना कम्युनिकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी फ़िलहाल सिलेबस है, हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, ओरल कम्युनिकेशन बोलकर, रिटन कम्युनिकेशन लिखकर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हमारे जो जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स का मतलब क्या होता है, हमारे फेस के हाव भाव, ये अपना जो हम हाथ अभी ऐसे चला रहे हैं, दिस इज द बॉडी लैंग्वेज। ओके, इसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो क्या है, जब आपको टीचर बोलता है स्टैंड अप, मतलब आप नीचे से ऊपर उठते हैं। ओके, तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल, ये कौन सा लेवल है, टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल, और ये क्या है, लोअर लेवल। लोअर लेवल, ओके। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब कि जो लोअर लेवल में होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर उसके ऊपर मैनेजर होता है, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर, सीईओ, ये सब होते हैं। तो मतलब नीचे से ऊपर जाना, ये कौन सा कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसे देखिए। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे कम्युनिकेट करना। ओके, फिर इसके बाद आता है लेटेस्ट कम्युनिकेशन, जैसे कि आप ईमेल से कम्युनिकेट करते हैं, वीडियो कॉल से कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट्सअप कम्युनिकेशन करते हैं, आप अपने फ्रेंड से व्हाट्सअप में कम्युनिकेट करते हैं, चैट करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपकी लैंग्वेज होती होगी उसमें आप चैट करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है थ्योरीज। थ्योरीज, थ्योरीज दैट एक्सप्लेन कम्युनिकेशन। ठीक, इसके बाद आएगा क्या, थ्योरीज की, कम्युनिकेशन की कितनी थ्योरीज होती हैं और क्यों बनाया गया है। आगे चलिए, फिलहाल इसके बाद देखेंगे हम प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे सेंडर, आपने कभी किसी को कुछ मैसेज किया तो आप क्या हो गए, सेंडर हो गए। क्या हो गए, सेंडर हो गए। फिर जो आपने मैसेज भेजा उसको हम क्या कहेंगे, मैसेज भेजेंगे, मैसेज कहेंगे। अब मैसेज किसके थ्रू गया, मीडियम क्या होता है ये हम बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपने मैसेज भेजा, किस माध्यम से भेजा, रिसीवर, जिसको आपने भेजा, मान लो यहाँ पर कोई आपने अपने फ्रेंड को भेजा, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको रिसीव किया, फिर उस चीज़ को समझ के क्या किया, फीडबैक दिया। और इसमें आता है नॉइस। अब नॉइस क्या होता है, शोर शराबा, डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम बता देते हैं आपको। ओके, फिर इसके बाद आता है बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब क्या होता है, रुकावट। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट आती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कभी नेटवर्क एरर हो रहा होता है, कभी बात करते करते अचानक कॉल कट जाता है, ठीक है, कभी आपका नेट ख़त्म हो जाता है। ये क्या है, बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन के क्या हैं, बैरियर्स हैं, जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सामने वाले की भाषा मुझे नहीं समझ में आती, दिस इज़ द कम्युनिकेशन बैरियर। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, ये क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग। इमोशनल बैकलॉग्स, ठीक है। इमोशनल कई प्रकार से हम जब कम्युनिकेट करते हैं, किसी को समझाते हैं तो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना, वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ओके, नॉइस तो बता ही दिया, शोर शराबा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न स्ट्रेटजीज। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे रिटर्न स्ट्रेटजीज, मतलब ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है। जब आप स्कूल में रहे होंगे तो छुट्टी के लिए आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, ठीक है, तो वो भी क्या है, रिटर्न स्ट्रेटजीज है। और बिजनेस में कैसे काम आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद लेटर राइटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स। द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स, कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसको लिखने की क्या कला होती है। ओके, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे सिलेबस में। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए, कंप्लेंट लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, सेल्स लेटर है। कंप्लेंट लेटर, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उस प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट निकल आया तो आप क्या लिखेंगे, कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। ठीक है, इंक्वायरी लेटर, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आप कस्टमर केयर में आप कॉल करेंगे, पूछेंगे
कि इंक्वायरी लेटर ये आप लिखेंगे, ठीक है। सेल्स लेटर, सेल्स लेटर मतलब हम सेल्स के हिसाब से हम जो लेटर लिखते हैं वो लेटर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब हम लेटर लिखते हैं तो हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। वाट टू राइट एंड वाट टू अवॉइड, मतलब जैसे कि हमें लेटर में ऐसे कौन से शब्द लिखने चाहिए और कौन से शब्द नहीं लिखने चाहिए। जैसे कि कई लेटर में ऐसा होता है कि गाली गलौज नहीं करनी है, ठीक है। एक सभ्य भाषा का प्रयोग करना है, ओके। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। बिजनेस मेमोज, बिजनेस मेमोज, शॉर्ट ऑफिशियल नोट्स इन द ऑफिस। जैसे कि हम ऑफिस में रहते हैं और कोई बदलाव करना होता है, जैसे कि कल छुट्टी है, ठीक है, कल कोई जयंती है या फिर कोई त्यौहार है, तो एक छोटा सा नोटिस ऑफिस में ही दिया जाता है, ठीक है। छोटा सा नोटिस, इसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस मेमोज कहते हैं, ओके। इसके बाद देखेंगे रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई लोग को तो पता ही नहीं होगा रिज्यूम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि रिज्यूम कितना ज़रूरी है, और जब रिज्यूम बनाएंगे तो वो आपके जॉब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिज्यूम, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका रिज्यूम मांगा जाता है। अब कई लोग को तो पता ही नहीं होगा कि रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम वो होता है जो जॉब के लिए आपको आगे बढ़ाता है, उसमें पूरा आपका बायोडेटा रहता है, ओके। ये सब चीज़ें हम बताएंगे कि रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या है ये सब चीज़ें, ओके। इसके बाद एसेंशियल ऑफ रिज्यूम। अब रिज्यूम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कई लोग मैंने कुछ लोगों का रिज्यूम देखा है जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। एजुकेशन ऊपर नीचे रहता है, जैसे जो आपकी करंट एजुकेशन है, मान लीजिए एमबीए है, तो कई बच्चे क्या करते हैं इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है। पहले ऊपर लिखेंगे 10th, ओके। 10th के बाद आता है 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन जो उन्होंने किया होता है, जैसे कि बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है। तो ये गलत है, क्या है ये, गलत है। सही तरीका क्या है लिखने का ये हम बताएंगे, ओके। स्किल्स लिखना और एक्सपीरियंस ऐड करना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिज्यूम एंड कवरिंग लेटर। हमें तो रिज्यूम का तो मतलब पता चल गया कि रिज्यूम क्या होता है। अब कवरिंग लेटर क्या है। कवरिंग लेटर का क्या मतलब है, जब आप रिज्यूम और कवर लेटर दोनों क्या देते हैं, साथ में देते हैं, तो ए मीन्स टू मेक गुड फर्स्ट इंप्रेशन। अभी कई लोगों को तो कवर लेटर भी नहीं पता होगा कि कवर लेटर क्या होता है, कोई बात नहीं। कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में सब कुछ है, ठीक है, आपको सब कुछ बताएंगे, ओके। इसके बाद आता है यूनिट 3 में रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट। आपने तो देखा ही होगा 11 12th में, जब आप 11th निकाल लेते हैं, 12th निकाल लेते हैं, तो आपको एक रिपोर्ट मिलता है जिसे हम मार्कशीट कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट होता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर में भी तो रिपोर्ट ही आती है, ओके। ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट बनाने की प्रोसेस क्या होती है, रिपोर्ट बनाने की प्रोसेस क्या होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ओके। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे कि आप ईमेल सुने होंगे, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईमेल के जरिए, चैट के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक। एक ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। चैट करते हैं आप व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में चैट चैट करते हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ही है, दिस इज द टेक्नोलॉजी, ओके। वीडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या है ये, टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब आते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन में ओके, बिजनेस प्रेजेंटेशन आप यहाँ देख सकते हैं, एक आदमी प्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक, प्रेजेंटेशन देने की क्या टेक्निक होती है, ये सब चीज़ें पढ़ना है हमें। क्रिएटिंग पीपीटी, एक्सप्लेनिंग टू द ऑडियंस, जैसे मैं पीपीटी बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही हम इसमें सीखेंगे पीपीटी कैसे बनाना है, पीपीटी बनाकर उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ओके, और लगातार कैसे बोलते रहना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मल प्रपोजल राइटिंग, राइटिंग ऑफिशियल प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट्स और आइडियाज़। जैसे कि आपके पास कोई आइडिया है और आपके पास फंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे और एक फॉर्मल प्रपोजल राइटिंग लेटर लिखेंगे और कंपनी को बोलेंगे मेरे पास ये आइडिया है, आप मेरा इसमें फंडिंग कीजिए। ओके, तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ओके, अब देखते हैं यूनिट 4 में कम्युनिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट की कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए। स्ट्रेटजीज फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, वे टू एक्सप्रेस ऑन सेल्फ, मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, ये एक कला होती है, एक क्या होता है, आर्ट होता है। ठीक है, जैसे देखो ये आदमी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम शर्माते हैं, शर्माते हैं मतलब कि डर लगता है कि सामने वाले को हम कुछ गलत ना बोल दें। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, और हम एक्सप्रेस कर रहे हो रहे होते हैं खुद को कि हम हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, कि हमारा कम्युनिकेशन कितना बैड है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, स्पीचेस एंड पब्लिक स्पीकिंग। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी को, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, कई लोगों को तो प्रधानमंत्री का मतलब ही नहीं पता होगा, कई लोग बोलेंगे हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं। ओके, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो स्पीच देते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग से आप देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखा ही होगा, मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, क्या होता है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज, एक आर्ट होती है स्टेज में बात करने की कला। ठीक है, लोगों को समझाने की, लोगों को मोटिवेट करने की, हम अपने विचार सामने वाले को साझा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं, इंटरव्यूज़। कम्युनिकेशन में हर वो चीज़ मिलेगा जो आपको आगे चल के जॉब में हेल्प करेगा। ठीक है, इंटरव्यूज़ ट्रेडिशनल भी देखेंगे और वर्चुअल भी देखेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब फेस टू फेस, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, ऑनलाइन ही देख पा रहे हैं। ठीक है, फेस टू फेस कैसे देखते हैं, जब आप क्लास में आएंगे ऑफलाइन, तो फेस टू फेस होता है, और जो वर्चुअल होता है मतलब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, वर्चुअल देख पा रहे हैं। ओके, एक टेक्नोलॉजी की मदद से देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, अपने कोई भी आइडियाज़ क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, किसके साथ, जो सामने बैठा होता है। ठीक है, जो सामने बैठा होता है, तो ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे ग्रुप स्टडी होती है, वैसे ग्रुप डिस्कशन होता है। आपको इंटरव्यू में कभी कभी सेकेंड राउंड में ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्या मतलब टीम के साथ मिलकर कैसे काम करना होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, है ना। ओके, फिर आते हैं कॉन्फ्रेंसेस, लार्ज ऑफिशियल मीटिंग्स। जैसे कि आपने देखा है कि कोई आदमी विदेश में है, ठीक है, और उसकी फ्लाइट किसी वजह से, लॉकडाउन समझ लेते हैं क्या, लॉकडाउन कोविड के टाइम का देख लेते हैं। ठीक है, अब वो आदमी अमेरिका में बैठा है। ठीक, अब वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पर क्या करेगा, मीटिंग करेगा वीडियो कॉल के थ्रू, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं। ठीक है, लार्ज ऑफिशियल मीटिंग्स, मतलब कि एक जगह बैठकर दुनिया भर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितनी भी उनकी कंपनियां हैं, तो सबके साथ वहाँ पर एक प्रोजेक्टर के मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस होता है। ओके, इफेक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव
लिसनिंग। लिसनिंग केयरफुली इज ऑल्सो ए स्किल्स। एक बार रिसर्च किया गया कि बहुत से लोगों पर, पूरी दुनिया पर एक रिसर्च किया गया कि जिसकी कम्युनिकेशन बेस्ट है उस पर रिसर्च किया गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स से ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग। क्यों? क्योंकि वो बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, स्किल्स है। ओके, मैं कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा कि बोलते रहने पर क्या होता है और सुनने पर क्या होता है। ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रैप वाइन का मतलब आपने एक अंगूर का गुच्छा देखा होगा, देखा होगा ना, आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा। ठीक है, ग्रैप वाइन से मतलब है ग्रुप, गॉसिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिस में क्या करना, बात करना। रूमर्स का भी मतलब क्या होता है, कलीग्स। ओके, ग्रैप पॉइंट का क्या मतलब होता है, एक मतलब एक जगह इकट्ठा होना और सब लोग आपस में एक दूसरे की चुगली करना, उसे हम क्या कहते हैं, गॉसिप कहते हैं। ठीक है, ग्रैप पॉइंट कम्युनिकेशन मतलब इससे ऑफिशियल पर कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल जो भी है उनका। ओके, यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एटिकेट्स। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हैपनिंग इनसाइड कंपनी के अंदर, आउटसाइड द कंपनी। कंपनी के अंदर आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए और कंपनी के बाहर आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक आदमी है, ठीक, वो एक कंपनी में क्या करता है, कंपनी में वर्क करता है। ठीक है, तो इसकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, दूसरे कलीग से अच्छे से बात करने की कम्युनिकेशन। ठीक है, और आउटसाइड, आउटसाइड कंपनी, आउटसाइड कंपनी से मतलब क्या है, जब आप बिजनेस की डील पर जाते हैं, बिजनेस की डील करने जाते हैं, ये नहीं कि आप सामने वाले पार्टी को चिल्ला दिया, क्या कर दिया। ठीक है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से कम्युनिकेट किया जाता है, तभी तो आपकी कंपनी चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ट्रेंड्स, आज का ट्रेंड क्या कहता है, डिजिटल टूल्स, जैसे कि आप घर बैठे क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की चीज़ें चलाते होंगे, स्नैपचैट भी चलाते होंगे। ओके, वर्चुअल मीटिंग्स, आजकल ज़्यादातर मीटिंग क्या हो रही है, ऑनलाइन हो गई है। क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कनेसिक्स कहते हैं। कनेसिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जेस्चर्स, मैं अपने हाथ को ऐसे करना, ये दिस इज द जेस्चर्स। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस, कभी कोई हंस रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, ये फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज, ये भी नॉन वर्बल में आता है। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स, क्या होता है ये, स्पेस, हाउ फार अपार्ट वी स्टैंड एंड सिट। एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए दूसरे व्यक्ति के मुकाबले। ये सब चीज़ें हम किस में सीखेंगे, प्रॉक्सिमिक्स में हम सीखेंगे कि कितनी दूरी होनी चाहिए, अगर आप खड़े हैं तो, अगर आप बैठे हैं तो। ठीक है, इसके बाद बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, नॉन वर्बल में क्रोनिमिक्स, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। क्रोनिमिक्स क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, सुबह 11 बजे पहुंचना था, आप 11:30 बजे पहुंचे। कितने बजे पहुंचे, 11:30 बजे पहुंचे। इसका मतलब ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन है। ओके, इसके बाद आते हैं बॉडी लैंग्वेज में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
जिसे हम क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज। आपकी टोन सही होनी चाहिए, पिच सही होनी चाहिए, पिच ऑफ वॉइस। आप किससे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई एक नॉर्मल आदमी है, आप उससे गुस्से से बात कर रहे हैं, ठीक, पहले उसकी बातों को समझिए, आपका टोन क्या कह रहा है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो पहले उसको समझना जरूरी है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, पैरा लैंग्वेज, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो वॉइस है वो मतलब बराबर सामने वाले को सुनाई देनी चाहिए, ज़्यादा आवाज़ नहीं कि आजू बाजू वाला भी सुन रहा हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में आर्टिफैक्ट्स, मतलब कि कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है, ज्वेलरीज, एक्सेसरीज। जैसे कि आप मेरी ये घड़ी देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड में पहनी है। अब राइट हैंड में कौन पहनता है, राइट हैंड में कौन पहनता है, जैसे कि मैं राइटी हूँ, ठीक है, तो मैं राइटी हूँ तो मैं घड़ी किस में पहनूंगा, लेफ्ट में पहनूंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखता तो मैं घड़ी किधर पहनता, राइट हैंड में पहनता, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि कपड़े कैसे पहनने हैं कि और शूज़ कैसे पहनने हैं, ठीक है। आप देखिए इस आदमी को, देखिए कपड़े कैसे पहने हैं, बढ़िया कोट है, टाई है, बढ़िया बाल बना हुआ है, ठीक है, दाढ़ी बढ़िया कटिंग है, ओके। अगर आपको दाढ़ी रखने का शौक है तो आप उसे सेट करवा के रखें, नहीं है तो फिर पूरा क्लीन सेव रहो, ठीक। बिजनेस एटिकेट्स, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, इसमें कपड़े का हेयर स्टाइल और क्लीनलीनेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके बॉडी से झलकनी चाहिए कि आप साफ सुथरा कपड़े पहने, ठीक है। और आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब इतना बेढंगा नहीं होना चाहिए। हमने कई सोशल मीडिया में देखे हैं, किसी का बाल कहीं भग रहा है, कहीं कुछ भग रहा है, दाढ़ी यहाँ तक उगा के रखते हैं, ये कोई तरीका है, नहीं, ठीक है। अभी भी कई बच्चे होंगे जो ऐसे ही होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बिजनेस एटिकेट्स, बिजनेस मील्स। जब हम बिजनेस डील पर जाते हैं और हमें डिनर पर बुलाया जाता है, तब क्या भूखड़ों की तरह नहीं खाना है, एक अदब के साथ खाना है, बढ़िया टेबल पर बैठना है, एक कपड़ा बिछाना है, बढ़िया ऐसे कपड़ा रखना है, और हमारे अगर यहाँ पर कुछ दाग लग जाता है तो बढ़िया आराम से ऐसे साफ करना है। ये सब चीज़ें हम बिजनेस एटिकेट्स, बिजनेस मील्स में सीखेंगे कि टेबल मैनर क्या होता है, टेबल मैनर क्या होता है, टेबल मैनर क्या होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप बॉस के साथ जाते हैं, आपको भुक्कड़ों की तरह खाना नहीं खाना है, ठीक है। नॉर्मल एक जैसे ये सब चीज़ें हम इसमें सिखाएंगे टेबल मेल्स में कि कैसे बैठते हैं, कैसे फोक का यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ओके। ये सब चीज़ें रहती है। फिर इसके बाद एक टेबल मैनर भी है, ओके। टेबल मैनर्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ प्लेट, फोर्क, स्पून, इसका कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम आपको इसमें सिखाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये था अपना कम्युनिकेशन का सिलेबस, ओके। ये था क्या, कम्युनिकेशन का सिलेबस। तो थैंक यू, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो, वैसे समझ में तो आया नहीं होगा क्योंकि ये तो सिलेबस था। अब हम देखेंगे, कल स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का टॉपिक 1, ठीक। ये सिलेबस है, जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा हम ग्रुप में भेजते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।